हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लाए हैं फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का 2019-20 का महात्मा गांधी ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर लाएंगे। अभी आपके कुछ दिनों बाद ही पेपर की डेट आ चुकी है, तो आप हमारे ऑल इंडिया में से जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अगर आप स्टूडेंट है तो ये आपका पेपर मिड टर्म पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2018-19-20 का। हम और क्वेश्चन पेपर भी लाएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में 20 से 30 नंबर का मिड टर्म पेपर होता है, तो ये 20 नंबर का पेपर है जिससे आपको कुछ मिनटों में करना पड़ता है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आपको एक सिंपल पेपर दिया जाता है, उसी में आपको सॉल्व करना रहता है। मेरे पास था लेकिन उसमें बहुत डिस्टर्ब था, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने टाइपिंग करके आपको अलग से समझाने की कोशिश किया। तो चलिए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के 1 मार्क रहेंगे, इच क्वेश्चन 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? द टर्म हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब कि जो हॉर्टिकल्चर टर्म है, ये हॉर्टिकल्चर वर्ड है, किस भाषा से लिया गया है? तो लेटिन। सिंपल सी बात है, जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में कल्चर लगेगा वो लेटिन भाषा का वर्ड है, और जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लगेगा, इंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, वो ग्रीक भाषा का वर्ड होगा। सेकंड है आपका पपाया इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू। तो जो आपका पपाया होता है, पपीता का कमर्शियली व्यापक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो सिंपल सी बात है, पपीता का झाड़ कमजोर होता है, तो उसमें लेयर कटिंग बडिंग हो नहीं सकती, तो सीड के द्वारा ही हम पपाया का प्रोपोगेशन या प्रसार या प्रवर्धन कर सकते हैं। थर्ड नंबर में है इट कंटेंट्स एट लेट्स टू मेजर न्यूट्रिएंट्स इन कार्ड, मतलब कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है या न्यूट्रिएंट्स पैक है या ऐसा कौन सी अप्लाई करने वाला प्रोडक्ट है जिसमें 2 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो जो मिक्स फर्टिलाइजर होता है, आपको पता होगा, इसमें 2 से 3 फर्टिलाइजर मिक्स हो जाते हैं, तो 2 मेजर न्यूट्रिएंट्स में आएगा आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। या आपका एग्रोनॉमी क्या बोलते हैं, आपका एग्रोनॉमी में भी आ जाएगा, मैनुअल एंड फर्टिलाइजर में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी दोनों तरफ से आ सकता है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर जाते हैं। इन रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपको एक क्वेश्चन देखकर लगते होंगे कि हमने 11, 12 या पीएटी में पढ़े होंगे, तो सिंपली क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। बस मेरा मकसद था कि आपको बता दूं किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर आप कमेंट में और बताइएगा मुझे अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर लाना चाहिए कि नहीं। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है आपका विटामिन सी, जो नीचे दिया गया ऑप्शन, उसमें विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है? तो आप बोलोगे कि चारों की चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आपसे रिच सोर्स में पूछा गया तो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स में आएगा आपका बारबडोस चेरी। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगर ये ना हो ऑप्शन में तो फिर आपका लाइम, गुआवा, ऑरेंज आएंगे। फिफ्थ नंबर का है आपका जनरली द हार्ड वुड कटिंग लेंथ इज साइनो, मतलब कि जो आप हार्ड वुड कटिंग करते हो उसमें जो लेंथ होती है, साइनो की जो लेंथ होती है, लंबाई, वो कितनी होनी चाहिए? 7 से 8 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर, 15 से 20। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको इसका आंसर देखना पड़ेगा। आप गूगल में या पीडीएफ में, बुक में सर्च करोगे तो इसका अलग अलग ऑप्शन है। किसी में आपको 8 से 12 ऑप्शन मिलेगा, किसी में 4 से 12 ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 15 से 20, और आप इसे अच्छे से डिस्कवर कर लेना इसका क्या आंसर आएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर 15 से 20 सेंटीमीटर आएगा, और आपको ये जो क्वेश्चन है इसे ऑप्शन के अनुसार चूज करना पड़ेगा। 6th नंबर का क्वेश्चन है आपका साइंटिफिक नेम ऑफ वरमुंडा ग्रास। तो आपको जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनके साइंटिफिक नेम्स याद कर लेना। तो अंजना ग्रास, ये आपकी ग्रास होती है, केजिनस केजान, ये एग्रोनॉमिक क्रॉप है, आपकी लेग्यूम क्रॉप है। और सैलेडोन टेक्टालॉन और ट्राइफोडियम एलेक्जेंडर। तो ट्राइफोडियम एलेक्जेंड्रम आपको बरसिम को बोलते हैं, और सैलेडोन टेक्टालॉन आपकी किसको बोलते हैं? दूब घास का ही एनोदर नेम या दूसरा नाम है वरमुंडा ग्रास। अगर पूछा जाए कि वरमुंडा ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, तो सैलेडोन टेक्टालॉन है, और आपका जो वरमुंडा ग्रास को ही सैलेडोन टेक्टालॉन कहते हैं। तो आपको इसके कॉमन नेम और इसके उपनाम याद होने चाहिए। 7th नंबर का क्वेश्चन है विच सिस्टम अकाउंटेंट्स 15% मोर प्लांट्स, मतलब कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें 15% प्लांट अधिक लगाए जाते हैं? तो फिलर मतलब पूरक, इसमें आपके 5 प्लांट्स रखते हैं। रेक्टेंगुलर, इसमें 4 प्लांट्स लगते हैं। स्क्वायर में आपके 3 प्लांट्स लगते हैं। और जो हेक्सागोनल है इसमें आपके 15%, मतलब जितने भी मेथड्स है, जो भी प्लांटेशन की मेथड्स है उसमें सबसे ज़्यादा 15% जो प्लांट्स है वो हेक्सागोनल मेथड में आपके लगते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्रॉप यूज्ड इन टेलीफोन सिस्टम, मतलब कि ऐसी कौन सी फसल है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जिसमें टेलीफोन सिस्टम अप्लाई किया जाता है या मेथड की जाती है? तो टेलीफोन सिस्टम में आपको बता दूं, एक सदाई की, मतलब उस पर बेला चढ़ाई जाती है। तो बेला से तो आम में तो बेला नहीं होती, बनाना में भी बेला नहीं होती, ऑरेंज में भी बेला नहीं होती। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ग्रेप्स, मतलब कि जो आपका टेलीफोन सिस्टम का जो संबंध है रिलेटिव ऑफ ग्रेप्स क्रॉप्स, मतलब ये ग्रेप क्रॉप से रिलेटिव है, मतलब टेलीफोन सिस्टम का संबंध ग्रेप क्रॉप से है, उसमें इसका यूज किया जाता है। 9th नंबर का है कमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड यूज इन कसावा, मतलब कि जो व्यापक, आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया प्रोपोगेशन का। एक पपीता का पूछा गया था, तो पपीता का बीज के द्वारा होता है, और कसावा का जो प्रोपोगेशन है, मतलब व्यापक प्रवर्धन, आपको हिंदी में दिक्कत जाएगी। मैंने इंग्लिश में इसलिए लाया क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको जो आगे के कोर्सेज करने हैं, जो भी आपको करना है वो इंग्लिश में ही आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपका इंग्लिश में लाया। अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी में भी ला दूंगा। तो जो आपका कमर्शियली प्रोपोगेशन होगा कसावा का, वो किसके द्वारा होगा? सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग के द्वारा होगा। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग के द्वारा इसका प्रोपोगेशन होगा। 10th नंबर पे चलते हैं हम। ऑर्चिड सिस्टम यूज्ड इन प्रॉपर स्पेसिंग फॉर मैंगो क्रॉप्स, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने 11th 12th में हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। तो जो मैंगो की स्पेसिंग होती है, मतलब प्लांट टू प्लांट या रो टू रो, उनकी जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका? 10
10 × 10 मीटर, मतलब 10 × 10 मीटर आपके मैंगो क्रॉप में डिस्टेंस अप्लाई होता है। तो आपको पूरे क्रॉप्स के डिस्टेंस पता होने चाहिए कि जो आपकी सिट्रस क्रॉप्स है उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैंगो क्रॉप्स में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो आपके 10 क्वेश्चन थे ये एक नंबर के क्वेश्चन थे। किसी मतलब यूनिवर्सिटी किसी पेपर में आपको शॉर्ट डिफाइन करना पड़ता, शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ता, किसी में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, किसी में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो इसमें सेकंड जो आपका सेशन भी बोल सकते हैं 10 नंबर का आपका हो चुका है। अभी 10 नंबर का ये जो बी नंबर का है इसमें आपको पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स या उनके 5 से 6 लाइन या जितना आप लिख सको उनके बारे में लिखना है। तो आपको इसमें क्या डिफाइन करना है, डिफाइन एंड ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग और प्रूनिंग का नाम सुना होगा, सदाई और प्रशिक्षण। तो आपका जो ट्रेनिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखना, अगर आपको इसके टाइप्स बन रहे हैं, टाइप्स लिख देना है, आपको इसका स्ट्रक्चर बना देना है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 2 नंबर है, तो आपको इसमें ट्रेनिंग को डिफाइन करना है। सेकंड में उसी में उसके सिस्टम्स, मतलब जो ट्रेनिंग प्रूनिंग के सिस्टम होते हैं, ओपन सेंटर सिस्टम्स, उसको उसके बारे में आपको क्लासिफाइड करना है किस प्रकार के होते हैं। बहुत से 2 से 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना। कोई भी सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ओपन सेंटर सिस्टम पूछा गया है। आप प्रोपोगेटिंग जो आपका जो लेसन था उससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, जैसे बडिंग, सील्ड बडिंग क्या होती है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है सिंपली बडिंग क्या है, एयर लेयरिंग क्या है। तो आपको जो प्रोपोगेशन के जितने भी लेसन है उससे अच्छे से पढ़ लेना है। तो सील्ड बडिंग क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप में की जाती है, आपको एग्जांपल सहित इसमें आपको डिफाइन करना, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर 14 नंबर का है आपका प्रिंसिपल ऑफ किचन गार्डन, मतलब कि जो किचन गार्डन होते हैं, गृह वाटिका का सिद्धांत लिखिए, क्यों लगाते हैं हम, उसका सिद्धांत क्या, उससे लाभ हानि आप सब लिख दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत रहता है, आपको 50 के बस को करना है। और 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ प्रूनिंग सिस्टम। तो आपको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग आना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग है ये हॉर्टिकल्चर में भी कवर हो जाता है और आपका जो फॉरेस्ट्री का पेपर होता है उसमें भी कवर हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके 2 से 3 सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, जैसे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग हो गया। तो आपको टाइप्स ऑफ प्रूनिंग, सबसे पहले आपको प्रूनिंग की डेफिनेशन लिख देना, फिर टाइप्स ऑफ प्रूनिंग लिख देना, उससे क्लासीफाई कर देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम भी ना हो तो आप सिंपली टाइप्स ऑफ प्रूनिंग लिख दीजिए, 2 या 3 प्रकार के कितने होते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था मिड टर्म एग्जाम पेपर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अदर सब्जेक्ट, ये हॉर्टिकल्चर का पेपर था 2019-20 का, अगर आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश अदर पेपर भी चाहिए मिड टर्म पेपर, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।